हाँ तो दोस्तों, आज मैं आप लोग रासायनिक समीकरण के बारे में बता रहा हूँ, यानी कि बैलेंस केमिकल इक्वेशन। सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि किसे कहते हैं बैलेंस इक्वेशन। जब किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारक एवं प्रतिफल में परमाणुओं की संख्या समान रहती है तो वह समीकरण संतुलित रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके जल का निर्माण करता है। इसमें LHS एवं RHS में परमाणुओं की संख्या सबसे पहले देखा जाता है। जैसे हाइड्रोजन में परमाणु की संख्या 2 है, ऑक्सीजन में भी 2, जबकि RHS में हाइड्रोजन में तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन में 1। अब इसे संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन के इक्वल में हाइड्रोजन को भी करना पड़ेगा। ऑक्सीजन के इक्वल में राइट साइड में भी ऑक्सीजन को करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। 2 लगाने से यह होता है कि हाइड्रोजन 4 हो जाता है और ऑक्सीजन 2। पुनः लेफ्ट साइड में हाइड्रोजन 2 लगाने से यह समीकरण संतुलित हो जाता है। अब LS RHS बराबर हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन यहाँ पे 2 दूनी 4 है, ऑक्सीजन भी 2 है। इसी प्रकार राइट साइड में हाइड्रोजन 4 है और ऑक्सीजन भी 2 है। अतः यह समीकरण संतुलित समीकरण
कहलाता है। अब प्रश्न उठता है कि किसी भी समीकरण को हम कैसे संतुलित करें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, समीकरण को संतुलित करें। समीकरण को संतुलित करें। जो समीकरण है Fe यानी कि लोहा जल से अभिक्रिया करता है, तो यह बनता है Fe3O4 प्लस H2। अब प्रश्न उठता है कि अब इसे हम कैसे संतुलित करें। तो प्यारे दोस्तों, अब हमें इसे संतुलित करने के लिए सबसे पहले लेफ्ट और राइट में परमाणुओं की संख्या देखना पड़ेगा। जैसे लेफ्ट में यानी कि LHS और RHS, यहाँ आप देख सकते हैं कि Fe 1 है, यानी कि Fe की परमाणु 1 परमाणु है, और यहाँ Fe 3 परमाणु। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, और यहाँ भी हाइड्रोजन 2। उसके बाद यहाँ ऑक्सीजन 1 है, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 4 है। दोस्तों, सबसे पहले हम सिंगल वाला देख लेते हैं। यहाँ हाइड्रोजन 2 है, यहाँ हाइड्रोजन 2 है, इसमें कोई चिंता करने की बात नहीं है, हाइड्रोजन संतुलित है पहले से ही। अब बात कर लेते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ 4 है, जबकि ऑक्सीजन यहाँ 1 दिखाई दे रहा है। यदि हम यहाँ 4 लगा देते हैं तो ये 4 से हाइड्रोजन में भी गुना होगा और ऑक्सीजन में भी गुना होगा। अब यह देखते हैं कि 4 लगा देने से हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो जाता है, जबकि यहाँ हाइड्रोजन सिर्फ 2 था, इसलिए अब यहाँ भी हमें 4 से गुना करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन 8 हो गया, यहाँ भी हाइड्रोजन 4 दूनी 8 हो गया। अब ऑक्सीजन भी 4 है, और यहाँ भी ऑक्सीजन 4 है। अब बात करते हैं लोहा की। तो दोस्तों, यहाँ आप देख सकते हैं कि लोहा 3 है, यानी कि Fe 3 है। यदि हम शुरू में यहाँ 3 लगा देते हैं तो Fe की परमाणु की संख्या 3 हो जाता है। अतः अब यह समीकरण पूर्ण रूप से संतुलित हो गया है, क्योंकि हम देख रहे हैं 3Fe इधर है और 3Fe इधर भी है। हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 है। यदि हम किसी भी नंबर को किसी भी यौगिक के सूत्र के पहले लगाते हैं तो इसका अर्थ यह होता है कि यह 4 हाइड्रोजन के लिए भी है और ऑक्सीजन के लिए है। तो यहाँ हाइड्रोजन की संख्या 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ भी आप देख सकते हैं हाइड्रोजन 4 दूनी 8 है। उसके बाद 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है, 4 ऑक्सीजन यहाँ भी है। अतः हमारा यह समीकरण संतुलित है। यह बिफोर की बात थी, लेकिन अब यदि हम LHS और RHS करें तो हमें पता चल जाएगा कि यह समीकरण संतुलित है। इसी प्रकार मैं एक और एग्जाम्पल लेता हूँ, उसमें देखता हूँ
क्या स्थिति है, उसके बाद आप लोग खुद ही संतुलित करने के लिए सीख जाएंगे। मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को मेरी बात समझ में आ रहा है। जैसे हम बात करूँ कार्बन डाइऑक्साइड CO2 H2 अभिक्रिया करता है प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की सहायता से। तो C6H12O6 प्लस O2 प्लस H2O का निर्माण करता है। अब हमें इस समीकरण को संतुलित करना है। तो यहाँ कार्बन की संख्या सिर्फ और सिर्फ 1 है, जबकि यहाँ कार्बन की संख्या 6 है। यदि हम यहाँ 6 लगाते हैं तो कार्बन मेरा संतुलित हो जाता है। यदि हम यहाँ 6 लगा दिए तो कार्बन मेरा संतुलित हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 6 दूनी 12 हो गया, जबकि एक ऑक्सीजन यहाँ भी है और इधर ऑक्सीजन की संख्या 1 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, 2 6 8 हो गया। अब हम यह देखते हैं कि हाइड्रोजन यहाँ 12 है, जबकि यहाँ 2 है। तो निश्चित रूप से यहाँ 6 लगाएंगे तो हाइड्रोजन की संख्या 12 हो जाएगा, लेकिन हमारे पास फिर भी ऑक्सीजन की स्थिति गड़बड़ हो जाएगी। यदि मैं यहाँ 6 लगाऊं तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया, 12 हाइड्रोजन, कार्बन 6 कार्बन 6, ऑक्सीजन 6 दूनी 12, जबकि यहाँ ऑक्सीजन 1 है, जो कि कतई संभव नहीं हो सकता, क्योंकि 6 ऑक्सीजन यहाँ है और 6 मैं यहाँ लगाऊं तो ऑक्सीजन 12 यहाँ हो गया, ऑक्सीजन 6 यहाँ, 18 हो गया। और यहाँ भी मैं 6 लगाऊं तो 6 दूनी 12 हाइड्रोजन हो गया और 12 हाइड्रोजन यहाँ भी है, और 12 हाइड्रोजन यहाँ होने के बाद यहाँ भी 12 हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन की कुल संख्या हो गई 24, और यहाँ हाइड्रोजन है सिर्फ 2, इसलिए यहाँ हमें 12 लगाना पड़ेगा। अब 12 रखने से हाइड्रोजन की संख्या 24 और ऑक्सीजन की संख्या 12 और 6 दूनी 12 24, और यहाँ भी आप देख सकते हैं 6 ऑक्सीजन यहाँ पे और 6 दूनी 12 ऑक्सीजन, 12 6 18, 6 24। अतः हमारा यह समीकरण संतुलित हो गया। अब हम एक और समीकरण की बात करते हैं। जैसे एल्युमिनियम यानी कि Al हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन ऑक्साइड यानी कि जल से अभिक्रिया करके Al2O3
Cl2O3+H2 बनाती है। अब हमें इसे संतुलित करना है, तो यहाँ एल्युमिनियम 2 है इसलिए यहाँ 2 लगाएंगे। यहाँ ऑक्सीजन 3 है, यहाँ ऑक्सीजन 3 है और यहाँ ऑक्सीजन 1 है। यदि मैं यहाँ 3 लगाता हूँ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन 3 हो जाता है और हाइड्रोजन 3 दूनी 6 हो जाता है, इसलिए यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ भी 3 लगाना पड़ेगा। अब 2 एल्युमिनियम 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन की संख्या 3, यहाँ भी ऑक्सीजन की संख्या 3। इसी तरह मैं कुछ और इक्वेशन की बात कर लूँ, जैसे पोटासियम ऑक्साइड जल से अभिक्रिया करके पोटासियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। तो यहाँ K2 यहाँ K1, तो यहाँ 2 लगा दो तो क्या हो गया संतुलित, और ऑक्सीजन 2 1 और 1 2 ऑक्सीजन भी और हाइड्रोजन भी 2, अतः यह मेरा समीकरण संतुलित हो गया।